पाकिस्तान के लोग भी राम मंदिर के बनने से खुश नहीं है। थोड़ा आपको सीमा पार भी लेकर चलते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान में राम मंदिर को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तस्वीरें देखकर हैरान हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर कैसे बना। लेकिन ये लोग इसी के साथ ये भी कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण बाबरी मस्जिद को तोड़कर किया गया है, इसलिए यह मंदिर भारत में मुसलमानों के दमन का प्रतीक है और पाकिस्तान में राम मंदिर के खिलाफ वहां के बचे खुचे मंदिरों को भी अब निशाना बनाने के लिए उकसाया जा रहा है। और राम मंदिर की वजह से पाकिस्तान के मंदिरों के लिए अब वहां पर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। यानी अयोध्या के विकास को देखकर पाकिस्तान के मुसलमान हैरान हो रहे हैं और भव्य राम मंदिर को देखकर बाबरी मस्जिद के लिए परेशान हो रहे हैं। और यह स्थिति भारत के विपक्षी नेताओं के साथ बिल्कुल मैच करती है। पाकिस्तान के लोग अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से खुश नहीं हैं, लेकिन जो विकास वो अयोध्या में देख रहे हैं, अयोध्या का रेलवे स्टेशन जब उन्हें दिखाया गया तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा उन्हें। लेकिन सच्चाई यही है कि रामायण काल में पाकिस्तान भी गांधार नाम के राज्य का हिस्सा था, जिसके राजा भगवान राम के छोटे भाई भरत थे। और इस गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, जो अब पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और अब भारत का यही गांधार राज्य अफगानिस्तान का कांधार बन चुका है। यानी इस हिसाब से देखें तो अयोध्या में राम मंदिर का बनना पाकिस्तान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, इसलिए पाकिस्तान के लोग आज हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं की तरह ही बाबरी मस्जिद को याद करके आंसू बहा रहे हैं और राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, जबकि यह सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान भगवान श्री राम का कितना भी विरोध कर ले, वो वहां से भगवान श्री राम के फुटप्रिंट्स को कभी नहीं मिटा पाएगा। और भगवान श्री राम के जो फुटप्रिंट्स हैं वो पाकिस्तान में भी है। आज हम आपको पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऐसे ही एक गांव में लेकर जा रहे हैं, जहां ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ऋषि विश्वामित्र से भेंट करने के लिए यहां आए थे। और यहां अभी 700 वर्ष पुराना एक राम मंदिर भी है। और अब इसी राम मंदिर से आप हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट देखिए पाकिस्तान से। भारत में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की सेरेमनी हो रही है, जिसके ऊपर सारी दुनिया की नज़रें हैं, जितनी दुनिया में हिंदू हैं, भारत में और पाकिस्तान में भी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि पाकिस्तान से भी भगवान श्री राम का पुराना रिश्ता है। मैं इस्लामाबाद दारुल हुकूमत जो पाकिस्तान का है वहाँ पर हूँ। सैदपुर विलेज इस्लामाबाद की मारगला हिल्स के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। और जब भगवान श्री राम वनवास में थे, एग्ज़ाइल में थे, तो उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त यहाँ पर गुजारा है। इस मंदिर को राम कुंड मंदिर कहा जाता है। आप यहाँ सैदपुर के हैं? सैदपुर कितना पुराना गांव है? ये 500 साल पुराना गांव है। और ये इमारत और ये मंदिर कितने पुराने होंगे? ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये पाकिस्तान बनने से पहले ये बनी थी। और मस्जिद वो सामने बनी थी, वो उस टाइम वो थल्ला होता था, मस्जिद नहीं होती थी। ये बाद में मस्जिद ये पुरानी अब होगी, 500 साल होगी है, क्योंकि उस टाइम थल्ला था, लोग नमाज पढ़ते थे। मुकामी लोगों का ये ख्याल है कि जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए, पार्टीशन हुई, तो सैदपुर विलेज में जितने भी हिंदू थे वो यहाँ से छोड़ के चले गए। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में जो हिंदू मौजूद हैं, बिलखुसूस इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई भी ऑपरेशनल मंदिर उनको पूजा के लिए मौजूद नहीं है, सो इस मंदिर को, इस धर्मशाला को लेके एक मुहिम पाकिस्तान में चलती रहती है कि हिंदुओं की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि उनको यहाँ पर पूजा की इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ पर जो इमारत है, जो मंदिर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं इस वक्त वो किस हाल में है। पाकिस्तान में इसको इस वक्त एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डिक्लेयर किया गया है। ये हेरिटेज मिनिस्ट्री और जो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अंदर आता है। जो इसका अहाता है उसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ से अभी हम चलते हुए आए हैं, वो इसी अहाते में कायम है। यहाँ पर जो कुंड थे जिनका ज़िक्र पुरानी यादाश्तों में लोग करते हैं कि बड़े तालाब थे पानी के, वो अब यहाँ पे कवर हो चुके हैं। आपने देखा कि ये सहन अब पुख्ता है और यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन वो पानी जो आबशारों से आता है वो इस मंदिर और ये गुरुद्वारा भी है, अगर हम आपको दिखाएं, इस गुरुद्वारे और इस मंदिर के इस अहाते के नीचे से वो पानी जाता है और फिर पाइपलाइन के ज़रिए वहाँ सामने एक मस्जिद है, उस मस्जिद के नीचे तक वो पानी जाता है।
अगर हम अंदर के हालात आपको दिखाएं तो यहाँ पर पुरानी जो इमारत है, कुछ कुछ उसके आसार हमें नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। ये फर्श पुराना है, ये जो टाइलें लगी हुई हैं ये भी पुरानी हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं, मूर्तियाँ यहाँ से हटा ली गई। यहाँ पे वो कब हटाई गई हैं इसके हवाले से भी कोई ऑथेंटिक किसी के पास कोई ख़बर नहीं है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है और इसमें जो है वो ये भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि श्री राम भगवान जो है वो इस मंदिर में आए थे और इस मंदिर में आए थे और उसको काफ़ी साल हो गए हैं, ज़ाहिर है काफ़ी पुरानी बात है। और ये उस लिहाज से ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिक अहमियत का हमें वर्शिप प्लेस है। जी, वर्शिप प्लेस है। तो इसको जो है वो दोबारा अगर रेनोवेट करके और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के फैसले के मुताबिक धर्मशाला और इस मंदिर को दोनों को रेनोवेट करके और हिंदू को दिया जाए तो वो बेहतर रहेगा। तो अपने इतिहास पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कीजिए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।